तब यशोदा मैया गई एक सुनार के पास, और मैया ने जाकर के कही, बोले मेरे लाला को जन्मोत्सव आ रहा है, तो अपने लाला के काजे एक क्षुद्र घंटिका बनवाऊंगी। क्षुद्र घंटिका कहा है? ठाकुर जी कौंधनी पहने कमर में, और वह कौंधनी में छोटी 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 सोने की घंटी लगी हैं चारों ओर। मैया ये यही मारे बनवा के लाई है। क्यों? लाला की कमर में बांध दे, और जब मैया जमुना जी जल भरवे जामे, सो लाला जब मटक मटक के पीछे चले, सबरी घंटी बजे, तो मैया को पता लगती रहे कि लाला संग चल रहा। जैसे ही कोई गोपी लोभ दे और ठाकुर जी वहां को भाजे, सोई मैया को पता, अच्छा यहां तक घंटी आवाज आ रही, लाला भाज को दिखे, सोई मैया जावे पकड़ के ले आवे, चल मेरे संग। इतनी सुंदर भाव। मैया क्षुद्र घंटिका की कौंधनी बनवा करके लाई। लाला को जन्मोत्सव पहले दिन सुबह उठाते ही ठाकुर जी अभी नहाए भी नहाए, ताते जलते मुंह पहुंच दियो बस। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी की कमर में कौंधनी पहना दी। ठाकुर जी को इतनी भाई बातें निकरवे वारे स्वर इतने प्रिय लगे ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी अपने सखान के पास बिल्कुल अधरते जामे, जे बजे नहीं, धीमे धीमे जामे। ओके, ए मधुमंगल, ए सीदामा, इतकुआ देख मैया मुंह को कहलाई। बोले कहलाई लाला, हाथ पकड़ मेरो। दोनों हाथ पकड़ लें, सो ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे, जोर जोर से घंटी बजे, और सब ग्वाल बाल के, अरे लाला तेरा तो अंग अंग बजन लगो, तेरा तो अंग अंग ऐसा स्वर निकाले। लेकिन गोपियों को वो क्षुद्र घंटिका ऐसी लगती है मानो जैसे हमारी बैरनी आ गई है कोई, जैसे मानो हमारी कोई सौत आ गई है। ठाकुर जी की कमर में जब ते आई है, अब लाल जी हमारे पास ना आए। क्यों? स्वर आ जाए मैया को, मैया जाके पकड़ ले लाल जी को। श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त गोपियां, उनकी कोई आयु नहीं है। आबाल वृद्ध वनिता, भागवत जी कहती हैं, एक छोटी सी बालिका से लेकर के अत्यंत वृद्ध गोपी तक सब ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। सबको ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखाई देते हैं। प्रेम। एक बहुत सुंदर पद है हरिराय महाप्रभु जी का, नैनन में ही राखूं पिया तो, नैनन में ही राखूं पिया। हमारे श्री हरदास जी महाराज के परंपरा में अगर कोई व्यक्ति राधे राधे बोल दे ना, तो कट्टर हरिदासी होगा, दारी के राधे राधे बोल लो, जो बोल कुंज बिहारी शेरदास बोलो। क्यों? बोले तू इतना बड़ा होगो, सीधे राधे राधे बोलेगो? पहले सखीन की, पहले सहचरीन के, पहले आचार्यन के चरणन में प्रणाम कर। वे आचार्य तो को योग्य बनाएंगे तब किशोरी जी को नाम बोलियो। पहले आचार्य को वंदन कर। हमारी गौड़िया वैष्णव परंपरा में निताई गौर हरि बोल, पहले आचार्य को प्रणाम करो, क्योंकि आचार्य ये सब गोपी हैं। इन सबके प्रणाम से, इन सबके भाव से ही हमको प्रवेश मिल सके। एक प्रकार से 4 दिना को जो ये भाव यहाँ प्रकट है रो है ना, ये एक प्रकार से आप यूं समझ लियो कि बस ये अवसर दियो ठाकुर जी ने कि इन गोपीन को प्रणाम करके निकुंज में प्रवेश करवे को अवसर दे रहा हूं तुमको। या हमारे या भाव को बहुत बहुत सामान्य मत समझियो, ये बहुत ऊंची बात है। अरे वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उनकी बुद्धि जब घूम जाती है गोपियों के सामने आके, हम आप इतने ऊंचे हो गए कि हम गोपियों में चर्चा कर लें? ऊंचे तो नहीं भय, पर झुक गए ठाकुर जी के आगे कि ठाकुर जी कृपा करो। तो ये चर्चा अगर हो भाव से, बिल्कुल भाव में ही रही हो। अगर आपको लगे कि इनके नेत्र बंधन अपने कर ली हो, सुनो, मन में भाव प्रकट करके बस दर्शन करो। ये 4 दिवस
विस्मृति है जाए अपने देह की, अपने तन की, अपनी भूख की, अपने समय की। या हमारे आपको वो क्षमा कर देना चाहिए कि ये 6 बजे आए, कोई बात नहीं, हम तो विस्मृत रह चुके हैं, हमें विस्मृति है।